कि मोदी जी, योगी जी, अब कोई भी लोडर को लेने से आपका काम नहीं होगा। जब तक निषाद को आरक्षण नहीं दीजिएगा तब तक हम आपको वोट नहीं देंगे। और इस तरीके का हम एक आंदोलन खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम 27 के लिए या 29 के चुनाव के लिए जरूर, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम इंडिया ब्लॉक में है, उसके लिए हम आने वाले समय में आपके बीच में चर्चा करेंगे। अभी तो हम चाहते हैं। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मची हुई है। दरअसल मुकेश सहनी अब निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के उद्देश्य से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी भी उतर रही है और ऐसे में मुकेश सहनी ने भदोही में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जनता अब लोडर नहीं, लीडर का चुनाव करेगी। दरअसल उनका सीधा निशाना उत्तर प्रदेश में मंत्री संजय निषाद पर था। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। कि पूरे प्रदेश में हर जिला में, हर जनपद में रात्रि विश्राम है। पार्टी के नेतागण सबसे मुलाकात करना है। संगठन को मजबूत करने के लिए आज आपके मऊ जिला में हम लोग पहुंचे हैं। उद्देश्य एक है कि निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए हम आने वाले समय में एक आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं, जिसके लिए अभी हमारी तैयारी चल रही है। और 25 जुलाई से पूरे प्रदेश में 101 दिन का यात्रा पे हम निकलेंगे। उस यात्रा का नाम होगा संकल्प यात्रा। और संकल्प यात्रा में ये होगा कि 2027 से पहले डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, योगी जी, निषाद समाज को जो बरसों से लड़ाई है, निषाद समाज को आरक्षण की लड़ाई, वो 27 से पहले आरक्षण लागू करे। वरना निषाद समाज जो है हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेंगे कि भाजपा आरक्षण करे 27 से पहले, वरना 27 में आरक्षण नहीं करने पे निषाद समाज जो है अपना वोट भाजपा को नहीं देंगे। ऐसे हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेंगे। और इसके लिए पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत मैं कर रहा हूं। लगातार पिछले 10 सालों से प्रदेश में हम काम कर रहे हैं। आज हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी आज डबल इंजन का पार्ट बने हैं, एनडीए में आज मंत्री बने हुए हैं। लेकिन एक समय था कि निषाद समाज ने उनको अपना नेता माना था, उनके लिए हक अधिकार की बात करता था, आंदोलन करते थे आरक्षण की। और आज जब सरकार में है तो आज वहाँ पे मलाई काट रहे हैं और समाज को छोड़ दिए। तो समाज के लोगों ने मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन खड़ा करना चाहता था। एक समय डॉक्टर साहब जेल में थे, उनको जेल से हमने बाहर निकाला, हमने उनको पार्टी बनवाई। उसके बाद हमने चंपा देवी पार्क हो या उत्तर प्रदेश में अलग अलग ज़िले में हमने रैली कराया और आज इतना बड़ा ब्रांड बना है। तो इस समाज ने उनको बनाया, सिर्फ इसीलिए बनाया क्योंकि निषाद समाज को आरक्षण चाहिए, ना ही कि उनके बेटा को, सुपुत्र को विधायक और सांसद बनाने के लिए। आज हमारे डॉक्टर साहब सिर्फ एक टिकट पे समझौता कर लेते हैं, जबकि उनको लड़ाई लड़ना चाहिए अधिकार के लिए। आज हम 2020 में आप जानते हैं कि बिहार में हम मंत्री थे, हमारे पास विधायक था और अब सब चीज़ रहने के बावजूद भी हम पिछले 2022 में आप देखेंगे 55 जगह हमने चुनाव लड़ा और एक ही नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भाजपा का वोट नहीं। और आपने देखा कि आपके ज़िला में या बगल के बलिया में, तमाम जिला में हमने चुनाव लड़ा था और हर मन से हमने कहा था कि निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिए, इसलिए हम भाजपा को वोट ना करें। और हमको पता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और वही हुआ। हमारे भाजपा ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। उसके बावजूद भी हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी उनके हक अधिकार के लिए हम उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने के लिए आए हैं। और आपके माध्यम से हम डॉक्टर संजय निषाद जी को भी आग्रह करेंगे, उनके रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऑलरेडी 4.25 साल से सरकार का हिस्सा है, आप वहाँ पे रहिए, अपनी बात को मजबूती से रखिए, योगी जी और मोदी जी को कन्विंस कीजिए कि निषाद समाज को आरक्षण लागू कराए। यदि आरक्षण लागू कर देता तो हमारा पूरा समर्थन हम डॉक्टर संजय निषाद जी को देंगे कि वो वहाँ रह के राजनीति करें। यदि वो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहे हैं तो आप कुर्सी को लात मारिए, आप हमारे साथ आइए, समाज के साथ खड़ा होइए। हम राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी से बात करके इंडिया गठबंधन में हम आपको स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप राजनीति कीजिए, यहाँ पे रहिए, आप उत्तर प्रदेश के नेता बनिए, वरना ये समाज आपको ऑलरेडी छोड़ चुका है। और आने वाला समय में अगर आप समाज के साथ खड़ा नहीं होइएगा, ये समाज छोड़ देगा। और 6 महीना तक अभी हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे, हम 6 महीना तक डॉक्टर संजय निषाद जी का इंतजार करेंगे। यदि वो अगर नहीं आते हैं तो समाज आने वाला समय में बागी होगा और एनडीए को, सरकार को उखाड़ फेंकेगा। और हम लोग, आप जानते हैं कि इंडिया ब्लॉक में हम हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी का जो मिशन है
कि देश में जाति आधारित गणना करना है, जिनकी जितनी संख्या उतने उनके आरक्षण देना है। उस मुहिम के साथ हम लोग जुड़े हैं। 29 में राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। उसके लिए हर संभव हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड में प्रयास करेंगे कि यहाँ पे राज्य में परिवर्तन हो और देश में परिवर्तन करने के लिए उनके साथ रहकर, ताकि देश में उनकी सरकार बनेगा तो निषाद को आरक्षण होगा। और भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग आज पूरे प्रदेश में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मंत्री जी, इस बार के चुनाव में बिहार में आपका जलवा नहीं चला? नहीं, निश्चित तौर पे हमारा जलवा क्या चला वो सबको पता है। अब देश में लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। आप देखिए हाल ही फिलहाल में बंगाल में क्या हुआ। सेना को 3.25 लाख सेना को उतार के वहाँ पे चुनाव आयोग को मैनेज करके 27 लाख वोट को काट के उन्होंने सरकार बना लिया। उसी तरीके से बिहार में आप सबको जानकारी होगा, 1,65,00,000 महिला को 10-10 हज़ार रुपया उनके खाता में दिया गया। उनको बताया गया कि हमारी सरकार बनने के बाद 2-2 लाख रुपया हम देंगे, और उसके बावजूद भी 38% वोट हम लोग लाने में कामयाब हुए। 4% वोट और आता तो हमारी सरकार बनता। तो आज कहीं ना कहीं जो काम बड़े लोग, पहले पैसे वाले लोग रात के अंधेरे में पैसे गांव में जाके बांट कर वोट लिया करता था, आज वो काम, जो काम अनलीगल था, वो काम आज लीगल तरीके से चुनाव आयोग की मेहरबानी से भारतीय जनता पार्टी जनादेश को अपमान कर रहे, जनता को बातों को दरकिनार करते हुए आज देखिए कि पैसा बांटकर सरकार बना रहे। तो वहाँ पे हमारे जलवा आप देख ही रहे कि किस तरीके से बढ़ा। आने वाला समय में आप देखिएगा, ये 4 लाख करोड़ रुपया पहले भारतीय जनता बांटे, जनता को नहीं बांटेंगे तो आने वाला समय में बिहार में एक सीट भी जीतने के लिए इनको लाले पड़ेंगे। तो खैर, ये संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को पे विश्वास नहीं है इनको। ये ईडी सीबीआई को रखकर और देश में तानाशाह के तहत हिटलर के जैसे सरकार बना रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में देश के युवा जागरूक हो चुका है। आपने देखा कि इस तरीके से हमारे देश के युवा को सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय नहीं मिलता, उल्टा उनको कॉकरोच कहा जा रहा है। उसी पे आज देखिए 2 करोड़ से ज़्यादा युवा आज सरकार के विरोध में खड़ा हो गया और अपने आप को कॉकरोच बनने के लिए तैयार हो गया। तो आने वाला समय में देखिएगा ये एनडीए सरकार का विदाई तय है, और ये जो तानाशाह कर रहा है इसका अंत होना तय है। ये बिहार में जो सरकार बनाए या बंगाल में बनाए या आसाम में बनाए, ये जनादेश नहीं है। ये पैसे का दुरुपयोग करके 40,000 करोड़ रुपया बिहार का खजाना को खाली करके और उन्होंने सरकार ज़बरदस्ती उन्होंने बना लिया है। और इसमें सरकार बनाने में चुनाव आयोग का अहम रोल रहा और उनको उन्होंने मदद किया है। आने वाला समय में चुनाव आयोग को भी और देश के जनता मोदी जी को सबको सबक सिखाएंगे। 2027 में क्या तैयारी रहेगी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव? देखिए, हमारी तैयारी यही है कि संगठन को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। हम एक आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। 6 महीने के बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें राजनीति किस तरीके से करना है। अभी फिलहाल समाज के अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए हम लोग एक मूवमेंट खड़ा करेंगे, जिसमें संकल्प यात्रा होगा। जो हाथ में गंगा जल लेके निषाद के परिवार, उनके बेटा, उनके भाई, उनकी माता हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेंगे। हम मोदी जी, योगी जी को बताएंगे कि मोदी जी, योगी जी, अब कोई भी लोडर को लेने से आपका काम नहीं होगा। जब तक निषाद को आरक्षण नहीं दीजिएगा तब तक हम आपको वोट नहीं देंगे। और इस तरीके का हम एक आंदोलन खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम 27 के लिए या 29 के चुनाव के लिए जरूर, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम इंडिया ब्लॉक में हैं, उसके लिए हम आने वाले समय में आपके बीच में चर्चा करेंगे। अभी तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ आ जाए। जैसे बिहार में कभी लालू प्रसाद यादव जी राजनीति करते थे, उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी राजनीति करते थे। दोनों भाई का एक जोड़ी होता था और दिल्ली में हमेशा उनका पकड़ होता था। हम भी चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद जी राजनीति करें, बिहार में हम लोग करें। हम लोग के पास इतना समाज शक्ति दिया है, ताकत दिया है, हम लोगों को नेता माना है। हम लोग आने वाले समय में दिल्ली में जब सरकार हम लोग का बनेगा, ऐसे सरकार में हम लोग चाहेंगे कि संविधान के दायरे में रहकर निषाद का आरक्षण अगर बंगाल में है, निषाद का आरक्षण दिल्ली में है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में भी होना चाहिए। हमारी लड़ाई जो है आने वाला समय में अंजाम देने के लिए हम लोग मजबूत होना चाहते हैं। तो आने वाला समय में हम लोग उस पर निर्णय लेंगे। अभी फिलहाल एक आंदोलन के लिए वोटर आपका बिकता है क्या? निश्चित तौर पे हमारे वोटर को खरीदा जाता है। हमारे लोग गरीब है, लाचार है, एजुकेशन नहीं है, जिसके कारण मजबूर होता है। आज देश का 80 करोड़ लोग वोट बेच रहा है 5 किलो चावल में। आज देश हमारा कहाँ जा रहा है? आज सिर्फ निषाद ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जाति धर्म के लोग जो है गरीब है, लाचार है, क्योंकि उनके हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, युवा रोड पे भटक रहा है। 4 किलो चावल को ही आज की तारीख में देश में लोग विकास मानने लगा है, और इसके लिए आज लाभार्थी बनकर मोदी जी को वोट दे रहा है। तो कह सकते हैं कि बेचा जा रहा है, लेकिन सच बात तो यह है कि देश में वोट जो है काम के आधार पर मिलना चाहिए।
और काम के आधार पे जहाँ हारते हैं वहाँ पे उनके पास अडानी अंबानी है, उनके पैसे को इस्तेमाल करके अभी आपने देखा 7 गो सांसद को खरीद लिया, आपने बिहार में देखा मेरा 4 गो विधायक को खरीद लिया, आपने देखा महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस करके शिवसेना का सरकार को खरीद लिया, अपनी सरकार बना लिया। तो आज कहीं ना कहीं जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान करते भारतीय जनता पार्टी को जनता का फिक्र नहीं है। उनको मालूम है ये वोट देंगे तो और नहीं देंगे तो भी जो है हम सरकार बनाएंगे। तो आने वाला समय में जनता को जागरूक होना चाहिए। चुनाव जो है वो नेता के लिए नहीं होता है, ये चुनाव जो है वो जनता के लिए होता है कि जनता के पास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना शक्ति ताकत दिया है कि उनको कहा गया कि देखो ये जनता मालिक है, नेता मालिक नहीं होता है। अगर नेता आपके लिए अच्छे काम करे तो सही है, नहीं तो 5 साल में उसको बदलने का पावर जनता के पास होता है। तो आज जनता कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पे, लाभार्थी के नाम पे समाज में गुमराह हो गया, और जिसके कारण आज देखिए कि हमारा देश कहाँ पहुँच गया, 97 का पार कर दिया डॉलर। आज हमारे देश को प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है आप तेल कम खाओ, सोना कम खरीदो, आप कम उपयोग करो। यही काम जब ईरान का युद्ध चालू हुआ था उस समय में अपील करना चाहिए, लेकिन उस समय में उनको हर हाल में बंगाल में सरकार बनाना था, इसके लिए उन्होंने 2-2.5 महीना बिता दिए, 2.5 महीने के बाद अपील किए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश का प्रधानमंत्री का विजन बताता है कि उनके लिए देश सर्वोपरि नहीं, उनके लिए चुनाव पर सर्वोपरि है। और जिसके लिए आज देखिए आने वाला समय में महंगाई, तमाम बहुत सारे समस्या का सामना इस देश के नागरिक को 150 करोड़ लोगों को करना पड़ेगा। तो इसलिए आने वाले समय में समाज के हर वर्ग के लोग जागरूक हो, अपने वोट का ताकत को समझे और वोट के साथ न्याय करे। जो लोग वोट लेकर आपके साथ गद्दारी कर रहा उनको सत्ता से बाहर करे। नेता क्यों नहीं अगुवा बन रहा है इस लड़ाई का? जैसे कि युवाओं को आप लोग उकसा रहे हैं, आरोप लग रहा है कि जितने विपक्ष वाले, 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, विपक्ष वाले उकसा रहे हैं, नेता नहीं क्यों नहीं नेतृत्व करते हैं? वो लोग क्यों नहीं सड़क पे आते हैं? आप लोगों की भी एक बड़ी संख्या है, बड़ा फौज है आप लोगों तो माइके ले लीजिए, भाषण दे दीजिए। नहीं, हम आपसे देखिए देखिए आपका समझ गए। देखिए नहीं देखिए, हम लोगों के पास जितना काम करना चाहिए, एज हमारे राहुल गांधी जी का विचार के तहत हम काम कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हो, बिहार में तेजस्वी हो, जितना हम लोगों को काम करना चाहिए हम लोग कर रहे हैं। जनता भी कन्विंस हो रहा है और जनता हमारे साथ में। लेकिन हमारा चौकीदार है, जब चोर हो जाए तो भला हम क्या कर सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट को बताइए मेरा वोट कट रहा है, सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्था अगर आपको कह रहा है कि इस बार आप वोटे नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, अगली बार वोट दीजिएगा आप। वही बात हो गया, हम जाके सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि मेरा हत्या करने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि बेटा ठहरो, पहले तुम्हारा हत्या हो जाने दो, फिर तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, और आने वाला समय में अब हम लोग को जो करना है वो हम तो कर ही रहे, लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा कि 4 किलो चावल जो है ये देश का विकास नहीं है। 4 किलो चावल की जगह उनके बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। मोदी जी ने कहा था विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15-15 लाख देंगे, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। इसमें देश के जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है और इसके लिए उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। क्या आप मानते हैं कि आप लोग समझाने में नाकामयाब रहे अपनी जनता को, और जनता जो है चली गई मोदी की तरफ? नहीं, हम लोग अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और रहा कि जो अगर शैतान आ जाए तो कभी कभी भगवान भी हार मानते हैं। ठीक है, तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मुकेश सहनी अब उत्तर प्रदेश में 101 दिन की यात्रा पर निकलने वाले हैं। उस दौरान निषाद समाज के लोगों के हाथ में गंगा जल दे करके संकल्प दिलाया जाएगा कि जो लोग, जो सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है या फिर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार, अगर निषाद समाज को 2027 तक आरक्षण नहीं देती है तो ऐसे में निषाद समाज का कोई व्यक्ति एनडीए सरकार को, बीजेपी सरकार को वोट नहीं करेगी, यह कहना है मुकेश सहनी का। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मुकेश सहनी के विचारों से कितने व्यक्ति सहमत होते हैं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर रहे हैं। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।